हाय फ्रेंड, देखिए ये हमारा देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे देखिए हम आपको पढ़ाए थे उसके पहले वाला, फिर उसके आगे देखिए दिया है टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से हम इसके स्पीड को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और मोर पावरफुल बना सकते हैं। जो चीजें जो रिएक्शन हमारे काफी लेट में हो सकते हैं, इन चीजों को करने से वह क्या हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि बाय फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को, जैसे कोई भी अगर हम कहें कि आप शुगर को क्या कर दो भाई, शुगर को आप किसी भी अदर मटेरियल के साथ मिक्स कर दो। शुगर को अगर हम कहें कि आटे के साथ मिक्स कर दो, जिसे हम फ्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। हमने बोला कि शुगर को आटे के साथ मिक्स कर दो, तो अगर ये सॉलिड रूप में है तो इसको अगर इसके साथ हम मिक्स करना चाहें तो ये मिक्स नहीं हो पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आटे में इस चीनी को अगर हम किसमें लिक्विड स्टेट में चेंज करके अगर इसमें हम मिक्स करें तो यह बड़े तेजी से इसके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अगर हम स्टेट को ही अगर हम चेंज कर दें तो ये हमारा जो रिएक्शन है और तेजी से होगा। दूसरा कह रहा है कि बाय हीट चेंजेस, अगर किसी भी चीजें के अगर कोई भी रिएक्शन अगर हम करते हैं उसके हीट को अगर हम बढ़ा दें तो भी उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बड़े तेजी से होने लगेगा। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि बाय कंडीशन अंडर व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर वह रिएक्शन हो रहा है, जहां पे रिएक्शन पाया जा रहा है, वहां पे जो कंडीशन हमारा जो स्थिति है, उन सभी चीजों को भी अगर हम चेंज कर दें तो भी हमारे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे जो इक्वेशन पाए जाते हैं, इसका रिएक्शन और तेजी से हो जाएगा। ठीक है। देखिए आगे वाला हमारा टॉपिक जो दिया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है। ये रिएक्शन जो होते हैं केमिकल रिएक्शन, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होते हैं ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे ये हो गया एक छोटा सा प्लस एक छोटा सा, ये दोनों मिल करके क्या बना दिए, देखिए ये दोनों मिल करके एक बड़ा सा बना दिए ना। इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है कि छोटी छोटी चीजें जब आपस में मिलके, जैसे H प्लस O2 गिव्स H2O। देखिए यहाँ पे H एक एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है, तो 2 1 मिल करके क्या बना दिया, 3 एटम एक साथ बना दिया। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक बड़े चीजों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जितने भी रिएक्शन हैं जो छोटे छोटे चीजों को लेकर के एक बड़ा सा कोई भी हमारा प्रोडक्ट हमें देता है, तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा देखिए है डीकंपोजिशन। क्या कह रहा है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीजों को जोड़ रहा है। जबकि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कह रहा है, एक बड़ा है और उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर देना, तोड़ना। जैसे H2O को ही ले लीजिए, ये बड़ा सा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इन बड़े से प्रोडक्ट को अब हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब इसका हम कराते हैं तो यह H2 प्लस O2 में यह क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। H2 प्लस O2 में यह क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। तो H2 प्लस O2 में जब टूटता है तो ये देखिए बड़ा सा था, बड़ा क्या हो गया, छोटे छोटे भागों में टूट गया। तीसरा देखिए क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेस करने की बात करता है। कहता है कि हम डिस्प्लेस हो जाए। जैसे सपोज है, हमने आपको एसिड का एक रिएक्शन बताया था कि एसिड जितने भी होते हैं वो मेटल के साथ मिलकर के मेटालिक साल्ट बनाते हैं ना। तो जैसे
HCl और प्लस HCl हो गया, प्लस कॉपर के साथ मिल करके यह कॉपर क्या बना दिया, क्लोराइड बना दिया, CuCl बना दिया। अच्छा, कॉपर क्लोराइड बनाया। अब देखिए कॉपर क्लोराइड जो है यह भी एक साल्ट हो गया, ठीक है। अब ये जब साल्ट बना दिया तो इस साल्ट को CuCl को हमने Na के साथ क्या कर दिया, रिएक्ट करा दिया। क्या करा दिया, Na के साथ जब रिएक्ट करा दिया तो यह NaCu को क्या कर दिया, हटा दिया अपनी जगह पे, और ये Cl ये Na के साथ मिल करके दोनों क्या बना दिए, NaCl प्लस कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। इस प्रकार के रिएक्शन जब कोई एक दूसरे के साथ उसको हटा के, जैसे आप लोग एक कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है, और उससे मजबूत कोई आ गया तो वह कुर्सी पे से उठा के अपने क्या हो गया, वहां पे बैठ गया। इस प्रकार का रिएक्शन जो भाई ये इसलिए कि Na जो है यह मोर रिएक्टिव मेटल है, यह कॉपर की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए Na जो है कॉपर को क्लोराइड के साथ हटा करके क्लोराइड के साथ अपने जुड़ करके NaCl क्या कर दिया, बना दिया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। चौथा वाला जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कह रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि यहां पे दो चीजें मिलेंगी, जैसे CuCl, मेरी बात समझिए, या CuSO4 और प्लस, ठीक है, NaCl। ये देखिए दो साल्ट मजबूत ये वाला है, और अगर हम मेटल की बात करें तो मजबूत ये वाला। तो भाई मजबूत के साथ रहना चाहता है तो ये Na जो है वह SO4 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, कॉपर को हटा देगा, तो यहाँ पे Na SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Na2SO4 प्लस Cu जो है वह NaCl को छोड़ा था, तो यहाँ पे क्या बना दिया, CuCl, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी कॉपर सल्फेट प्लस NaCl, यहाँ पे देखिए NaSO4 को Cu को डिस्प्लेस कर दिया, और Cu जो है Na ऑलरेडी डिस्प्लेस हुआ था, तो यह क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना दिया, कॉपर क्लोराइड बना दिया। इस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक रिएक्शन और है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए एक रिएक्शन और है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन एंड, इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यहां पे देखिए क्या कर रहा था कि H2 और प्लस O2, यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है ना, जुड़ रहा है, तो यहां पे क्या बना दिया, H2O। यहां पे ऑक्सीजन क्या हो गया, H2O बना दिया, यानी ऑक्सीजन यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है ना, इन्वॉल्व हो रहा है। और उन जगहों पे जहां पे, यहां पे देखिए ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया H2O के साथ, H2 के साथ। अब देखिए H2O को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो यह H2 प्लस O2 में क्या होता है, अलग होता है। यहां पे देखिए ऑक्सीजन जो है H2 के साथ अलग हो रहा है, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन H2 के साथ ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस होता है जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है, और रिडक्शन उन प्रोसेस को कहते हैं जहां पे ऑक्सीजन क्या होता है, अलग होता है। तो इस प्रकार से हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।